हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पार्ट 2। अगर आप लोग ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन से देख लेंगे, वहाँ लिंक डाल दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया जो है 5 प्रकार से होते हैं। पहला जो है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा जो है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा जो है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा जो है उपचयन अभिक्रिया या इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारी बारी से हम आगे पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। ए संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर यानी अभिकारक जो है मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्राप्त होता है। ये जो है दोनों जो है ये अभिकारक है, ये हमें उत्पाद मिली है। इन्हीं अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं। बी में वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल पदार्थ अभिकारक टूटकर छोटे छोटे पदार्थ में बढ़ जाते हैं। इस अभिक्रिया को अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। वियोजन अभिक्रिया में हमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत की आवश्यकता होती है, तब ही हमें वियोजन होती है, जिससे एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ में बढ़ जाते हैं। उससे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन। इस अभिक्रिया में ऊष्मा द्वारा किया जाता है। वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड होता है, इसलिए ऊष्मा से ये जब टूटता है तो हमें प्राप्त होती है दो और छोटे छोटे पदार्थ, जो उत्पाद के रूप में मिलेगी हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये सॉलिड मिलेगा हमें, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये गैस में मिलेगी। आगे प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को 2Ag क्लोराइड Cl, ये जो हमें ठोस है, ये इसको जो हम सूर्य के प्रकाश से हम इसका भी वियोजन करेंगे, सूर्य के प्रकाश से इसका जब वियोजन करेंगे तो हमें सिल्वर 2Ag ये सॉलिड मिलेगा, प्लस क्लोरीन गैस मिलेगा हमें Cl2, ये गैस है। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश से इसका वियोजन करेंगे तो हमें उत्पाद के रूप में दो मिलेगी। एक मिलेगी सिल्वर जो कि ठोस रहेगा, जिसे S लिखे हैं, इसका संकेत है, और एक क्लोरीन मिलेगा जो कि गैस है, ये हमें मिलेगी। विद्युत वियोजन। विद्युत धारा द्वारा होने वाला वियोजन को
ही विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे जैसे जल को H2O, ये लिक्विड है जल, H2O को अगर हम लोग विद्युत धारा से इसका वियोजन करेंगे, विद्युत धारा से हम लोग इसका वियोजन करेंगे तो हमें हाइड्रोजन मिलेगी जो कि गैस है, और प्लस ऑक्सीजन मिलेगी जो कि ये भी गैस है। जल को जब विद्युत धारा से हम लोग वियोजन करते हैं इसका, तो हमें गैस मिलेगी दो, एक हाइड्रोजन मिलेगा, एक ऑक्सीजन मिलेगा। आगे देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, मतलब बदल देता है उसको, कम क्रियाशील तत्व को उसको बदल देता है, उसकी जगह पर अपना स्थान ले लेता है। जैसे देखते हैं इसमें, जैसे Fe, ये लोहा है, ये सॉलिड है, अब प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये एक्वस ही है। कॉपर सल्फेट जब ये अभिक्रिया करती है FeSO4, ये हमें सॉलिड मिलेगी, ये आयरन सल्फेट बन जाएगा ये, और प्लस कॉपर मिलेगी हमें Cu, जो सॉलिड है ये भी। Fe जो है ये लोहा है, और कॉपर सल्फेट, इसका जो अभिक्रिया हमें उत्पाद के रूप में FeSO4 और प्लस कॉपर मिलेगा। ये लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये कॉपर को यहाँ से इसको भगा देता है SO4 से, इसकी जगह पर अपने ले लेता है ये, और कॉपर जो है अकेला बच जाता है इधर। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, जब ये अभिक्रिया करती है तो हमें बेरियम सल्फेट मिलेगा BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड मिलेगा NaCl। इस अभिक्रिया में सोडियम का स्थान जो है बेरियम ले रहा है, इसलिए सोडियम सल्फेट मिल रहा है यहाँ हमें, क्योंकि बेरियम जो सोडियम से अधिक क्रियाशील है इसका जगह ले रहा है, तो हमें बेरियम सल्फेट मिल रहा है। और एक बार जो है बेरियम क्लोराइड का स्थान जो है सोडियम क्लोराइड ले रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ द्विविस्थापन हो रहा है। एक बार ये विस्थापन हुआ है, उत्पाद मिली हमें, एक बार ये हमें उत्पाद मिली है, इसे हम लोग द्विविस्थापन करते हैं। आगे देखते हैं। अपचयन और उपचयन, इसे हम लोग रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया। उपचयन पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हो जाना, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लिया जाए इसमें, इसका एग्जाम्पल जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसका जब अभिक्रिया होता है तो हम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, यहाँ कार्बन में जो है ऑक्सीजन आके जोड़ रहा है, तो इसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास होना, मतलब कमी होना। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होना या हाइड्रोजन का वृद्धि होना, उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO
प्लस हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करती है तो हमें कॉपर प्लस H2O यानी जल हमें मिलता है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन यहाँ त्याग रहा है ऑक्सीजन, तो इससे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहेंगे इसे। ऑक्सीजन का त्यागना और हाइड्रोजन का वृद्धि होना। यहाँ हाइड्रोजन की यहाँ नहीं है, खाली ऑक्सीजन यहाँ हो रही है, ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो रही है अभी यहाँ पे, इसलिए ये अभी अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन लिखेंगे, अपचयन अभिक्रिया है ये। ऑक्सीजन का कमी हो रही है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है। ये हम अभी देखे हैं, ऑक्सीजन में वृद्धि होना, ये उपचयन अभिक्रिया है। ये उपचयन अभिक्रिया है। जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन साथ साथ होती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ साथ साथ हो रही है, इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे, संक्षारित जब कोई धातु अपने आसपास वायु, आर्द्रता, अम्ल या पानी आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आपको दोस्तों तक पहुंच सके। विकृतियाँ, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। हम लोग देखा होगा कि हमारे आसपास में जितने भी दुकान से हम लोग लाते हैं चिप्स या कुरकुरे के पैकेट, उसमें गैस भरी रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसमें तैलीय युक्त पदार्थ है, उसमें बाहर से कोई वायु संपर्क नहीं करे जिससे वो चिप्स हमारा ख़राब हो जाए, इसलिए उसमें गैस भरी जाती है, एक नाइट्रोजन गैस, जिससे वो लंबे समय तक बरकरार रहे उसका स्वाद।